अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। रमज़ान के रोज़े कैसे जा रहे हैं आप सबके? ये ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। रमज़ान आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। तो मैं हूँ आपकी टीचर मिस सवीरा ज़ुबैर, और आपको मैं इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स जो है वो प्रेजेंट कर रही हूँ अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इससे पहले मैंने प्रेजेंट के चारों पार्ट्स विथ प्रैक्टिस सेंटेंसेस जो हैं अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अच्छा, मैं आपको ये बताते चलूँ कि मैंने सीरीज़ बनाते हुए पढ़ाया है। जैसे पास्ट इंडेफिनिट का फुल इंट्रोडक्शन पहले दिया है, फिर उसके बाद मैंने उसके सेंटेंसेस अपलोड किए हैं। इसी तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूअस का भी मैंने यही किया था। पहले उसके अच्छी तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर, वो जुमले किस तरह से होते हैं, ये मैंने आपको बताए थे। फिर उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर उसके अपलोड किए हैं। इसी तरह आज भी मैं आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो पढ़ाऊंगी। अच्छी तरह से इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर बताऊंगी, सेंस और फोर के बारे में बताऊंगी। अच्छी तरह से फुल इंट्रोडक्शन पार्ट है ये, तो आपने अब वीडियो को पूरा देखना है। अगर चैनल पे नहीं हुए तो सो डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी, इवन अगर एक डॉट भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो। तो हम आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो टेंस होता है। पास्ट का मतलब होता है माजी। ठीक है, माजी में वो आप काम कर रहे थे परफेक्टली तौर पे। ठीक है, वो आपका टेंस कहलाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ आपने काम किया बिल्कुल परफेक्ट तौर पे किया, कंप्लीट किया। कोई भी काम अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो वो परफेक्ट कहलाता है। वैसे तो दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, हम इंसान तो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। हमें परफेक्शन की ज़रूरत है, परफेक्ट हम लोग हो ही नहीं सकते। ठीक है, अल्लाह ताला की तरफ से है कि हम परफेक्ट नहीं हो सकते, हमें परफेक्शन की नीड है। वी नीड टू बी अ परफेक्शन, मतलब हमें अपने आप को भी बेहतर और भी ज़्यादा बेहतर और मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है कि माजी में आपने वो काम किया जो परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट तौर पे अपने कंप्लीट तौर पे वो काम किया है। ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब था कि जारी था। ठीक है, जारी था वो काम, मतलब आप बेहतर तरीके से कंप्लीट तौर पे वो कर भी रहे थे और जारी भी था। ठीक है, जैसे जुमले के आखिर में इसमें आएगा रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, लेकिन साथ में इन जुमलों में वक्त की मुद्दत का भी जिक्र होता है। जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, मतलब कि 2 घंटे से आप पढ़ाई का जो काम कर रहे हैं वो परफेक्ट तौर पे कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे थे मुस्तकिल, आप 2 घंटे से कर रहे थे। ठीक है, कि आपने एक तो वो चीज़ बताई कि जो आप काम कर रहे थे। ठीक है, और वो भी बताया कि आप वो कितने वक्त से कर रहे थे, मतलब वो जो काम आपका जारी था वो कितने देर तक वो जारी था। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब वही होता है कि माजी में वो काम किया जो परफेक्ट तौर पे आप कर भी रहे थे और मुस्तकिल कर रहे थे। ठीक है, कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रहना, जारी रह कर रहे थे। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जिसके जुमले में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं, और उनमें टाइमिंग का जिक्र होता है। जैसे 2010 से मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था। आपने कोई यूनिवर्सिटी देखी? आप तो अभी छोटे हैं, इतने बड़े नहीं हैं। जैसे आपके किसी खाला, चाचू, मामू ने कोई यूनिवर्सिटी देखा, माशाल्लाह से एजुकेटेड है, क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, तो उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पर 2010 से पढ़ा रहा था। ठीक है, तो फिर आप 2010 से वो जो काम कर रहे थे परफेक्ट तौर पे कर रहे भी थे और कंटिन्यू भी कर रहे थे। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है ये इसका सेंटेंस जो है स्ट्रक्चर होता है, मतलब उर्दू सेंटेंसेस ऐसे बनते हैं। आगे मूव ऑन करते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका सबसे पहले वो जुमले आते हैं जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है, जिसे हम कहते हैं सादा जुमले। क्या कहते हैं? सादा जुमले। सादा जुमले वो होते हैं जैसे हम बात करें, जैसे मैं 2010 से पढ़ा रहा था। ठीक है, मैं 2 घंटे से खाना खा रही थी, मैं 2 घंटे से रो रही थी, वो 2 घंटे से सो रहा था। ठीक है, जब आप इस तरह से बातें करते हैं तो इसमें कोई इनकारियाँ चीज़ें नहीं है, इसमें आप सिंपल वो चीज़ें बता रहे हैं, तो उसे आप कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसमें यूज़ होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करने वाला होता है, और हेल्पिंग वर्ब आप यहाँ पर यूज़ करेंगे हेड, ओनली हेड। जैसे पास्ट परफेक्ट में आपने हेड यूज़ किया, यहाँ पर भी जस्ट हेड यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे यहाँ पर होगा वाटर। आप किसी को आप पानी दे रहे हैं, आप पौधों को क्या दे रहे हैं? पानी दे रहे हैं।
ही हैज़ गिविंग टू वाटर, मतलब गिव का क्या हो गया, आप कोई चीज़ दे रहे हैं तो गिव होगी फर्स्ट फॉर्म, और जब दे रहे थे तो आप उसमें यूज़ करेंगे गिविंग, आईएनजी लगा देंगे, GIVING हो जाएगी, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब पे हेड आएगा, फिर बीन आपने लगाना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फोर, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद आपने सिंस और फोर का इस्तेमाल करना है, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। जैसे डिटेल का डिटेलिंग, एक्सप्लेनिंग, ड्रिंकिंग, सॉल्व, ठीक है। इस तरह से चीज़ें जो होती हैं, ड्रिंकिंग हो गया, जब आप किसी भी चीज़ के साथ आईएनजी लगा दें, किसी भी एक्शन के साथ आईएनजी लगाएंगे तो वो आपका फोर्थ फॉर्म कहलाता है। वैसे आप इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगाना है, हेड के बाद नॉट लगाना है, बीन के बाद नॉट नहीं लगाना, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हेड बीन नॉट कर देते हैं, नहीं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हेड, फिर नॉट, फिर बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस और फोर, ठीक है। नॉट आपने हेल्पिंग वर्ब हेड के बाद ही लगाना है, ठीक है। आगे चलते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जो जिसमें आप सवाल कर रहे होते हैं कि क्या तुम 2 घंटे से सो रहे थे, क्या तुम 2 घंटे से खा रही थी, क्या तुम 2 घंटे से नहा रहे थे, क्या तुम 2 घंटे से एक्सरसाइज कर रहे थे। जब आप इस तरह से क्या क्या करके आप सवाल करते हैं, वो आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। इंटेरोगेटिव, इंट्रो इंटेरोगेटिव पढ़ते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आपकी इसमें आ जाएगी हेड, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस और फोर। कुछ नहीं करना है। जब आप स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी, बट उसके बाद आपके लिए सारी चीज़ें बिल्कुल मलाई टाइप की हो जाएगी। आपको पहले हेल्पिंग वर्ब लिख देना है हेड, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही लिखें, सिर्फ क्या करेंगे आप सब्जेक्ट डालेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखा फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन के साथ पूरा सेंटेंस वैसे ही आ जाएगा आपका, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है, क्योंकि ये आपका सवालिया जुमले है, तो इसमें आप क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाते हैं। इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप सवाल भी कर रहे होते हैं और इस तरह से नहीं भी हो रहा होता, ठीक है। जैसे क्या तुम ये काम नहीं कर रहे थे, मतलब आपने कुछ बच्चों को देखा करते हुए, अब आपने जैसे बोला कि क्या तुम नहीं शोर मचा रहे थे, वो उन्होंने बोला नहीं हम नहीं मचा रहे थे, इस तरह से वो लोग डिनाई करने लग जाते हैं, तो आप उसी में कहते हैं, आप उसको सवाल भी कर रहे होते हैं और एक चीज नहीं तौर पर पूछ रहे भी होते हैं, वो आपका होता है इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। क्या तुम ये काम नहीं कर रहे थे, क्या तुम नहीं सो रहे थे, क्या तुम नहीं रो रहे थे, ठीक है। तो इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आपकी एज इट इज आ जाएगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस और फोर्स। इसके जुमले थोड़े से बड़े होते हैं क्योंकि इसमें सेंस और फोर का हम एडिशन करते हैं। सेंस और फोर का भी जो है वो कंफ्यूजन काफ़ी लोगों को रहता है कि सेंस कहाँ लगाना है, फोर कहाँ लगाना है। अभी मैं बेहतर तरीके से आपको ये भी समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस में आप हेडेंट भी पढ़ सकते हैं, हेडेंट सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस और फोर्स, ठीक है। अब इस तरह से भी कर सकते हैं, हेड सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस और फोर, ठीक है। ये दोनों तरह से कर सकते हैं, कोई इसमें मिस्टेक नहीं है। चलें सेंस और फोर के हम कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझेंगे। देखें बेटा, सिंस क्या होता है और फोर क्या होता है। सिंस का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जहाँ वक्त का हमें इल्म हो, और फोर का इस्तेमाल वहाँ करते हैं जहाँ वक्त का हमें इल्म ना हो। अब ये क्या बात हो गई, वक्त का इल्म और वक्त का ना इल्म। देखिए बेटा, वक्त का इल्म वो होता है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि मैं 4 बजे से पढ़ रही थी, तो आपको एक चीज़ पता चल गई ना कि वो मैंने स्पेसिफिक एक टाइम बता दिया कि मैं 4 बजे से पढ़ रही थी। अब मैं बोलूँगी मैं सुबह की 4 बजे से पढ़ रही थी, यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया कि मैं सुबह के 4 बजे से जो है वो पढ़ाई कर रही थी, ठीक है। अब मैंने फिर इसी में बोला, या इसमें आप यूज़ करेंगे सिंस। यहाँ पे मैंने बिल्कुल सीधा सीधा आपको बता दिया, बिल्कुल परफेक्ट तौर पे बता दिया कि सिंस आपने कहाँ यूज़ करना है। इसी तरह से फोर का इस्तेमाल वहाँ होगा, जैसे अब मैं बोलूँ मैं सुबह के 2 घंटे से पढ़ाई कर रही थी। अब ये तो नहीं पता ना कि आपको कि मैं 8 से 10 तक पढ़ाई कर रही हूँ, या मैं 7 से 9 मैंने पढ़ाई की है, या मैंने 6 से 8 पढ़ाई की है। ये तो आपको नहीं पता कि मैंने सुबह की 6 बजे बैठा है या 8 बजे उठे, ये तो मैंने आपको नहीं बताया। मैंने सिर्फ बोला कि मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रही थी, मैं 2 दिन से रो रही थी,
ठीक है, मैंने 4 दिन से खाना नहीं खाया था। अगर अब मैं बोलूँ कि मैं मंडे से भूखी हूँ, मैं मंडे से खाना नहीं खा रही थी, मैं ऐसे अगर आपको बोलूँ, तो अब आपको पता चल गया है कि इस मंडे की बात हो रही है। इन्होंने परफेक्ट बता दिया है कि ये मंडे से हो रहा है ये काम, ठीक है? तो यहाँ पर आप सिंस यूज़ करेंगे। और जहाँ पर सिर्फ दिन का ज़िक्र हो, जैसे 1 साल से मैं ये काम कर रही थी, मैं 2 साल से ये काम कर रही थी, अगर इसमें आप फ़ॉर यूज़ करेंगे। मैं 2 घंटे से सो रही थी, इसमें आप फ़ॉर यूज़ करेंगे। मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, मैं इसमें आप फ़ॉर यूज़ करेंगे। इसी तरह से जब आप और सिंस का इस्तेमाल वहाँ करेंगे जहाँ पर आपको परफेक्ट टाइम बता दिए। जैसे कि मैं मंडे से ये काम कर रही थी, मैं 2014 से पढ़ा रही थी, मैं 2010 से अपनी मुलाज़मत में मतलब अपनी कंपनी में काम करी थी। इस तरह से जब आप एक स्पेसिफ़िक मंथ बता देते हैं या स्पेसिफ़िक ईयर बता देते हैं, स्पेसिफ़िक टाइम बता देते हैं, स्पेसिफ़िक डेज़ बता देते हैं, तो ये आपका सेंस यूज़ होगा यहाँ पे, ठीक है? जब आपको स्पेसिफ़िक डेज़, स्पेसिफ़िक टाइम और स्पेसिफ़िक चीज़ें नहीं पता हो, वहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, आँख बंद करके फ़ोड़ लगा देना है, ठीक है? अब चलते हैं, एक सेंटेंस देख लेते हैं आपका प्रैक्टिस सेंटेंस, ठीक है? प्रैक्टिस सेंटेंस नहीं है, एग्जाम्पल सेंटेंस है। आहद दिसंबर से ये मुलाजमत कर रहा था, ठीक है? आहद जो है वो दिसंबर से ये मुलाजमत करे। यहाँ पर देखिए टाइम बिल्कुल क्लियर है, दिसंबर। अब वो जो जिस मंथ में भी आप बैठे हैं, अगर आप जनवरी में बैठे हैं तो पता चल गया होगा कि जो दिसंबर गुजरा है वो वहाँ वो उस टाइम से वो क्या कर रहा था भाई, मुलाजमत कर रहा था। आहद, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब लगा दिया हेड, बिल्कुल सिंपल लगा दिया, इसमें कुछ नहीं है, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है हैड है, बस लगा दिया। फिर उसके बाद आहद हैड बीन डूइंग, क्या कर रहा था, कुछ कर रहा है वो, ठीक है? कर रहा था, ठीक है? कर रहा है, तो करने की कुछ भी इंग्लिश होती है तो डू होती है। डू फर्स्ट फॉर्म हो गई, आईएनजी लगा दिया तो डूइंग हो गई। ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी है। आहद हैड बीन डूइंग दिस जॉब सिंस दिसंबर। यहाँ पर सिंस का यूज क्यों 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 किया गया है, क्योंकि दिसंबर की बात हो रही है और दिसंबर इट्स क्लियर फॉर्म ऑफ मंथ, ठीक है? कोई ना आगे जाना ना पीछे जाना, दिसंबर क्लियर है ना भाई, दिसंबर तो एक ही होता है और वो साल के एंड में होता है, तो ये आपको टाइम बिल्कुल बता दिया। तो यहाँ पर आपने सिंस लगा देना है आंख बंद करके। नेगेटिव देखते हैं, आहद हैड नॉट बीन डूइंग दिस जॉब सिंस दिसंबर। हैड आहद बीन डूइंग दिस जॉब सिंस दिसंबर, हैड आहद नॉट बीन डूइंग दिस जॉब सिंस दिसंबर, ठीक है? अब आहद हैड नॉट, हैड के बाद क्या लगा दिया, सिंपल नॉट लगा दिया, ठीक है? सबसे पहले अब इंटेरोगेटिव में क्या किया, हेल्पिंग वर्ब आपका पहले आ गया हैड आहद बीन, ठीक है? हैड बीन आहद नहीं है, हैड आहद बीन डूइंग दिस जॉब सिंस दिसंबर। हैड आहद नॉट बीन, अब देखें यहाँ पर भी मैंने ये किया है, हेड हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आहद, नॉट मैंने लिखा, फिर बीन लगाया, ठीक है? हैड आहद नॉट बीन डूइंग दिस जॉब सिंस दिसंबर, ठीक है? होप सो कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो तो डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और मुझसे कुछ भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए बिल्कुल रेडी हूँ आंसर देने के लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, इस बाबरकत महीने में मेरे लिए दुआएं करें और अपने लिए भी खूब सारी दुआएं करें, बहुत सारी नेकियां इकट्ठा करें। तो मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।